कि जो आंदोलन है, जो उनकी मांग है और जो सरकार जो कदम उठाई है उस कदम में क्या डिफरेंसेस है, क्या बिल्कुल दोनों में अंतर आ रही है, जिसके कारण आंदोलनकारियों का क्या कहना है, उसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चाहे वो सड़क से लेकर के सदन तक उनको घेरने का काम करेंगे और पटना में उनको अपने कार्यालय में उनको घेर करके उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आप बार बार हम पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं। लेकिन अभी जो लाठी चार्ज हो रहा है ये कहीं से भी अमानवीय कृत्य है, ये सही नहीं है। सरकार को अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए और उनकी बात को सुनकर उनका आंदोलन खत्म कराना चाहिए। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आपने देखा कि TRE 4 के नोटिफिकेशन के बाद जो है वो विद्यार्थियों में आक्रोश जो है वो भर गया, इसलिए क्योंकि इस बार TRE 4 के नोटिफिकेशन में जो एक बात जो परिवर्तित की गई कि इस बार PT जो है वो उसमें इंक्लूड किया गया है, यानी जो भी अभ्यर्थी हैं उनको 2 परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। और इसलिए अब विद्यार्थी जो है वो सड़क पे उतर गए और उनकी डिमांड थी कि जिस तरह से पहले परीक्षा ली जाती है वैसे ही ली जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद पुलिस की उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई, जिसमें कई सारे छात्र और छात्राएँ जो हैं वो घायल हुई। इसी पूरे मसले पर हमारे युवा साथी जिन्होंने इससे पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी अपने मंतव्य आपके सामने रखे थे हमारे चैनल के माध्यम से, वो फिर से आज यहाँ पर हैं और स्टूडेंट्स का पक्ष और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं अनय राज जी और हमारे साथ हैं राजकुमार जी। अनय राज जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जो कल जो घटना हुई है लाठीचार्ज की, इसमें आप विद्यार्थी और सरकार प्रशासन को क्या संदेश देना? देखिए, सबसे पहले तो जो लाठीचार्ज हुई है वो बिल्कुल गलत है। इस तरह से सरकार जनता चुनती है और जनता के सेवा के लिए सरकार गठन होता है। तो सरकार को तो सबसे पहले चाहे जो भी जिस विषय के लिए अगर आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन के विषय को समझते हुए सरकार को बिल्कुल पारदर्शी होकर जनता के बीच, उस आंदोलनकारियों के बीच जाना चाहिए और जाकर उनको संतुष्ट करना चाहिए। और जनमानस को, जो बिहार की जो जनमानस है उनको भी संतुष्ट करना चाहिए कि जो आंदोलन है, जो उनकी मांग है और जो सरकार जो कदम उठाई है उस कदम में क्या डिफरेंसेस है, क्या बिल्कुल दोनों में अंतर आ रही है, जिसके कारण आंदोलनकारियों का क्या कहना है, उसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लाठी चलाना, वाटर कैनन चलाना, पुलिस बल द्वारा बर्बरता जो कृत्य किया गया है वो बिल्कुल माफ़ी योग्य नहीं है। और सम्राट की सरकार की यह बहुत बड़ा फेलियर है कि ये आप लगातार पिछले 10 दिनों में देखिएगा तो लगातार आंदोलन हो रहा है और सरकार के हाथ से सब चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। न पुलिस उनके कंट्रोल में है, न शिक्षा विभाग उनके कंट्रोल में है, न महंगाई उनके कंट्रोल में है, न एग्ज़ाम हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है वो कंट्रोल में नहीं है। छात्रों की समस्याएं उनके बस की बाहर हो रही है। 19 तारीख को फैसला लेते हैं, फिर 24 तारीख को फैसला वापस लेना पड़ता है। तो बिना कौन उनको नीति निर्धारण कर रहा है। उनके साथ जो हर मुख्यमंत्री के नीचे बहुत सारे सचिव, मुख्य सचिव, सेक्रेटरी, हर विभाग का अलग अलग सचिव है, उनके साथ जो अभी सचिव कार्य कर रहे हैं, क्या उनको सही से प्रॉपर जानकारी, उनका गोपनीय प्रशाखा क्या काम कर रहा है, छात्रों की क्या डिमांड है, बिहार में क्या चल रहा है, जनमानस को क्या समस्याएं हैं, ये सब बिंग क्या मृत हो गया है, क्या सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो सरकार को उन चीज़ों को जानकर और जो आंदोलनकारी है उनसे वार्ता करनी चाहिए और आंदोलनकारियों की मांग जो जायज मांगे है उसको तत्काल प्रभाव से मानकर उनको आंदोलन को समाप्त करवाना चाहिए। ठीक है, राजकुमार जी, आप क्या कहेंगे कि सरकार को सामंजस्य बिठाना चाहिए था विद्यार्थियों से, कम्युनिकेशन गैप जो है वो इस समस्या का कारण में, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले तो सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। वो जान चुकी है कि हम बेहद कमज़ोर हो चुके हैं, हमारी सत्ता ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। सम्राट की जो सरकार है बहुत जल्द जाने वाली है, इसलिए क्योंकि ये छात्र पर जो लाठीचार्ज का जो घिनौना काम उन्होंने करवाया अपने पुलिसकर्मियों के द्वारा, छात्र हमारे भविष्य है, उन्हीं की वजह से सारा सिस्टम चलता है, चाहे वो IPS हो या IAS हो या हमारे जो भी सिस्टम है, गृह विभाग पूरा उनके
सिस्टम से चलता है। अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ अगर ये अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो कहीं से इस सरकार को हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी, पूर्व की तरह पहले भी आप देखिएगा, इससे पहले भी कितने बार न जाने जितना बार एग्ज़ाम पेपर लीक हो, चाहे जो भी छात्र जब भी आंदोलन के लिए गए हैं तो उन पे लाठीचार्ज हुआ है। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को दर्शाता है, और ऐसी अगर रवैया रहा तो ये सम्राट की सरकार ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, और छात्र इस अन्याय का बदला लेंगे। चाहे वो सड़क से लेकर के सदन तक उनको घेरने का काम करेंगे, और पटना में उनको अपने कार्यालय में उनको घेर करके उनसे जवाब मांगा जाएगा कि आप बार बार हम पे अत्याचार क्यों कर रहे हैं। अनिराज जी, आपके पास वापस लौटते हैं। और ठीक है, सरकार ने जो है कम्युनिकेशन गैप रखा, लेकिन आप ये कहिए कि एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि आखिर शिक्षकों की गुणवत्ता या शिक्षकों के जो लेवल है उसका भी तो जांच होना चाहिए, और इसमें पीटी अगर इंक्लूड किया गया तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल, हम आपके सरकार के इस पद्धति का मैं पूरा विरोध नहीं करता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कम्युनिकेशन गैप पारदर्शी होनी चाहिए। जो आप एग्ज़ाम की प्रक्रिया किए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे भविष्य को पढ़ाने के लिए शिक्षक जाएंगे, तो उनकी क्वालिटी प्रशिक्षण के लिए जो कार्य हो उस पर हमारा विरोध नहीं है, वो कार्य होनी चाहिए। लेकिन उसको अंधकार में रख के सीटों का घालमेल है, डोमिसाइल नीति है। आप यूपी के एमपी के टीचर को आप लाइएगा, बिहार के शिक्षक बेरोजगार रहेंगे, तो ये सब नीति का भी विरोध हो रहा है बहुत। तो इसमें कुछ खामियां हैं, तो इसके कारण आप जनमानस का उद्देश्य है, हम एक जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम चाहेंगे कि बहुत सारा बिहार का जो बजट है वो शिक्षा पर खर्च होता है, तो शिक्षा में क्वालिटी हो, अच्छे टीचर, अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल की स्थापना हो। और इसमें सरकार अगर कदम उठाएगी तो हम लोग सरकार की उस कदम का सराहना करेंगे। लेकिन आप इस आड़ में आप यूपी के लोगों को पकड़ के लाइएगा, यहाँ टीचर बनाइएगा, आप एमपी को। डोमिसाइल नीति होनी, डोमिसाइल नीति बिल्कुल ये नीति बिहार के लिए अभी उचित नहीं है। हम खुद गरीब हैं, हम खुद बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, और बाहर के शिक्षक यहाँ सरकारी नौकरी करेंगे, हमारे भाई बेरोजगार रहेंगे, तो ये बिल्कुल गलत प्रणाली है। उसका विरोध हो, और उसके साथ हम लोग हैं, हमारी संगठन, हमारी पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय मनोज भारती जी, प्रशांत जी का आदेश हुआ है, वो गए हैं। हमारे लेवल पे मुजफ्फरपुर जिला में लगातार आंदोलन हो रहा है। हम लोग छात्रों के मुद्दा पर, युवाओं के मुद्दा पर मुखर होकर बोल रहे हैं। तो हम लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा कार्य होगा, हमारा काम केवल मजबूत विपक्ष बनना है, तो जनता की आवाज को लेकर है। अच्छे काम का हम लोग प्रशंसा करते हैं, चाहे सरकार में जो भी काम हो। लेकिन अभी जो लाठीचार्ज हो रहा है, ये कहीं से भी अमानवीय कृत्य है, ये सही नहीं है। सरकार को अपना पक्ष क्लियर करना चाहिए, और उनकी बात को सुनकर उनका आंदोलन खत्म कराना चाहिए। अच्छा राजकुमार जी, आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर जैसे अनिराज जी ने अभी सुझाव दिया कि अगर इसमें बिहार के जो बच्चे बिहार में रहे हैं, बिहार में पढ़े हैं, उनके लिए अगर इसमें कुछ खास सुविधा डाल दी जाए, तो क्या आपको लगता है कि जो आक्रोश है छात्रों का थोड़ा शांत हो जाएगा? वैसा तो होना चाहिए, क्योंकि मेहनत हमारे यहाँ बिहार के छात्र कर रहे हैं और नौकरी आप बाहर वाले को दे रहे हैं, ये तो सारा नाइंसाफ़ी है। तो इसके लिए चाहिए कि बिहार के जो होनहार छात्र हैं, ठीक है, आपने जो सिस्टम निकाला कि पीटी मेंस जो होना चाहिए उसके आधार पे हम चयन करेंगे, आपका जो सिस्टम है वो उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन उसके लिए ये तरीका कहीं से भी जायज़ नहीं है कि आप उन पे लाठीचार्ज करें। ये बातें आपसी समझौते से भी हो सकती थी, मीडिया के माध्यम से भी हो सकती थी कि आपने इसमें कुछ संशोधन किया है। अगर छात्र अपनी मांग को लेकर आपके पास जा रहे हैं तो आप ये लाठीचार्ज कर रहे हैं, ये कहीं से जायज़ नहीं है। आप बिहार के उन छात्रों को, नौजवानों को ढूंढिए जो उस योग्य है, और बिहार के छात्र को ही पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एक तो सुना आपने कि जो भी बातें दोनों ने, हमारे दोनों युवा साथियों ने कही है कि एक तो ये जो परीक्षाओं की नोटिफिकेशन है, ये कई सालों पर तक टलते रहते हैं, बहुत लेट नोटिफिकेशन आता है। अभी भी जो नोटिफिकेशन आया है, इसमें परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं है। ऐसे में जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं पिछले 3 साल 4 साल से, ऐसे बदलाव से उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होती है। अनिराज जी, आप कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना चाहते हैं? देखिए, मेरा आपके चैनल के माध्यम से और पूरे बिहार सरकार से कहना है, और आंदोलन में जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी मेरा कहना है कि आप सब जो जिस मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन
परिवर्तन हो और सरकार को आपकी जो बातें पहुंचनी है वो सरकार तक पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंचेगा तो आपके साथ पूरा बिहार खड़ा होगा और सरकार जैसे हिंसक होकर आप पर लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस बर्बरतापूर्वक कृत्य कर रही है, तो इस कृत्य को पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसलिए आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन क्वालिटी वाला शिक्षा बिहार में हो, ये आपका भी पहल होना चाहिए। और जो मेरिट वाले शिक्षक हैं उनको प्राथमिकता मिले और बिहार के शिक्षक को प्राथमिकता मिले। ये जनमानस की, जनता की आवाज़ है, बिहार की आवाज़ है, बिहार का ये डिमांड है, तो हम लोग उसके पक्षधर हैं। तो आप सभी आंदोलनकारी भाइयों के साथ हम लोग हैं, मेरा पूरा संगठन, मेरा पूरा पार्टी, पूरा मुजफ्फरपुर नहीं पूरे जिले के लोग आपके साथ हैं। आपको अकेला पटना में नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन आप लोग सरकार के अच्छे कार्यों का भी मुद्दों पर बात करें और मुद्दा से भटकाव नहीं हो, केवल विपक्ष की भूमिका में और मतलब विपक्ष की पार्टियों का शिकार नहीं बने। आप अपने जायज मांगों के लिए अरे और सरकार से लड़े, और ये लोकतांत्रिक अधिकार है और इस अधिकार के साथ आप खड़े हैं और हमारी संगठन, हमारी पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो बहुत ही हेल्दी डिस्कशन जो है हमारे दोनों युवा साथियों ने कहा, और बहुत ही अच्छा एक सुझाव निकल करके आया है इस पूरी चर्चा में कि बिहार के छात्रों को अगर आप एक आश्वासन दे देते हैं, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व रख देते हैं, तो उनके मन में जो भय है कि बाहर के बच्चे आएंगे जिनका शिक्षण का स्तर थोड़ा बिहार से अलग होता है, तो कहीं वो उनकी सीटें, उनकी जो जगह है वो कहीं उनकी ना चली जाएँ। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। हमारे दोनों युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, क्या होना चाहिए इसमें सुधार, इसके बारे में उन्होंने सुझाव दिया। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। छात्र आंदोलन TRE 4 को लेकर के क्या क्या और अपडेट्स होगा वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।